जय हिंद साथियों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो डाली है जिसमें राष्ट्रपति भवन पे मैंने कॉल लगाया, जो टोल फ्री, वहां पर हेलो की जाती है। उसके बाद मेरी बातें सुनी जाती है थोड़ी देर के लिए, 20-30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड, और कट हो जाती है। तो वो बातें दरअसल ये थी कि जैसे हम आम पब्लिक हैं, उन पर अगर एक केस होता है, या मारपीट का हो, या लेन देन का मुकदमा हो, या किसी भी तरह का आईपीसी होता है, उसको जेल के अंदर जाना पड़ता है। एक दारू का बोतल भी पकड़ा गया तो भीतर जाओ, थोड़ा सा गलती कर दो, किसी को गाली दे दो तो अंदर जाओ। ये बताइए कि यूपी में जो है इतना सारा वोटर लिस्ट से नाम इतना ओवर कैसे जुड़ गया था, जिसको काटा गया अभी। तो उस संस्था में तो सारे के सारे दोषी हैं। जब 6 लाख से प्लस वोटरों को काटा गया है अभी, जो फेक था, उसका जवाब कौन देगा? मेजर एम सिंह है ना, मैं दूंगा। मेजर एम सिंह, ये योगी जी का सरकार है, योगी जी का सरकार वहां पर है, तो वही ना कर सकते हैं, दूसरा कौन कर सकता है? घर का बाप जो चाहेगा वो कर सकता है घर में। तो भगवा पहन लेने से कोई भगवाधारी नहीं हो जाएगा और ईमानदार नहीं हो सकता है। सनातन के आड़ में बहुत कुछ चल रहा है यहाँ। तो ये जो चल रहा है वो पर्दा अब उठ चुकी है। हिंदुत्व की बात होगी, 100% होगी। हमारा देश हिंदुस्तान सनातन है, सनातनी रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। लेकिन ऐसे सनातनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। योगी जी को जवाब देना पड़ेगा कि इतना सारा वोटर लिस्ट का काम ये कैसे कर लिए, हेरफेर कर लिए। तो उनको हिरासत में लिया ही जाए जैसे हो, नहीं तो अपना जितना भी गुनाह करने वाला इसमें है, सारे का नाम वो निकलवा कर के देंगे। ये फालतू विषय पर चर्चा करवाते हैं, इधर सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ, इधर मतलब कि डायवर्सन। वो डाइवर्ट करने से इस बार जो है पब्लिक नहीं रुकेगी, क्योंकि इस बार आईबी उसके साथ है, उसका एजेंट उसके साथ है, उसका मेजर उसके साथ है। ये नींव तो हिला के रखेगी। रही बात मोदी जी की, सोमनाथ मंदिर में आप जाओ, कहीं भी जाओ, कोई उपाय नहीं बचा है। सारा काला चिट्ठा का जड़ आप ही है सर, दावे के साथ। और जितना मेरा एजेंट है ना, सबके पास सारा कुछ है, उपलब्ध है कि मोबाइल में आप एक बार सर्च करते हो ना, कभी डिलीट नहीं होता। वो सर्विलेंस का मतलब ही यही होता है। तो चाय पीने वाला मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री, तो सोचो कि आईबी कितना पड़ता है, वो क्या कर सकता है? हाँ? तो फोन में आप ये कॉल इधर करते हो ना, वो भी सुनाई देता है। आप फोन के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, वो भी आपको रिकॉर्ड करता है। कैमरा, ऑडियो, जितना चीज का परमिशन आप देते हो, सारा कुछ तो वो ऑब्जर्व करता है। तो इस बार बचने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रपति को मैंने कॉल लगाया तो उन्होंने कॉल को काट दी, और बार बार मेरा कॉल उठता ही नहीं है। चाहे डीजीपी हो, एसपी हो, डीएम हो, या एसपी हो, या मतलब कोई भी पदाधिकारी हो, किसी के पास मेरा कॉल जाने के बाद उठता ही नहीं है। दूसरी बात, सब तो दौलपंथी करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। जितना भी मैंने केस आज तक डाला है, एक भी केस को सुनवाई नहीं किया गया। सब पर जाते हैं, पैसा उठा लेते हैं पहले, उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर जाकर एक दो को अंदर करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो कौन सा आईबी एजेंट इसमें काम करना चाहेगा इस तरह से देश के लिए? आप लोग के पास करोड़ रुपया, हम लोग सरकार का एक पैसा भी जानते हैं? जब नहीं जानते एक पैसा, तो देश के लिए तो पूरा ब्लड हम लगा देंगे ना सर। तो हम कहना चाहेंगे यही कि राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के जो भी मंत्री हैं, सारे मंत्री लोग, अगर एक भी केस है तो सारा का सारा केस खुलेगा और एक दिन में सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये काम मैं सौंप रहा हूं कोर्ट को। जो हमारा संविधान बनाया गया, सबका मालिक एक, सबके लिए नियम एक होगा, तो सबके लिए नियम सेम होगा। जो गलती किया है, एक भी चीज, और एक भी अगर एक नुक्सा भी लगा हुआ है किसी राजनेता पर, सबसे पहले सब राजनेता को हिरासत में लिया जाए, न्यायिक हिरासत में। और बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा गद्दी पर, क्योंकि मैं हूं लायक, क्योंकि मेरे पास जानकारी का भंडार है। नहीं तो मैं देश को नहीं हिला पाता इतना जल्दी कोई देश को नहीं हिला पाता है, क्योंकि नींव ही कमजोर करके रखे हुए हैं यहाँ का नेता लोग सिर्फ। नहीं तो इंडिया में इतना पैसा है ना, मैं 50-50 लाख दूंगा, फिर भी कमेगा नहीं पैसा, क्योंकि यहाँ डिजिट का खेल है, डिजिट का खेल।
और ज्यादा मैं पोल खुलना नहीं चाहता हूं। जितना भी हमारे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब अपना अपना बुढ़िया बिस्तर समेट ले और सीधा जेल की रुख अपना ले, अन्यथा मेरा एजेंट सबकी कान के साथ खोपड़ी भी खोलेगा। और यहां पर जो जज भी बिकते हैं, ठीक है ना, तो उन जज साहब से कहना चाहेंगे कि जज आप भगवान हो, एक बिगोगे दूसरा ले आऊंगा, ध्यान रहे। तो इस बार हेरा फेरी नहीं चलेगी। एक दिन में रिजल्ट चाहिए हमको, एक दिन में चाहिए। कल हमको चाहिए रिजल्ट पूरा के पूरा। आज नोटिस सब पे जाना चाहिए। जितना भी केस है, एक भी केस है, सब सरेंडर होगा। नहीं तो आम पब्लिक का जितना केस है सबको खारिज किया जाए। एक भी जेल में एक भी कैदी नहीं रहना चाहिए। अगर सारा का सारा जितना राजनेता है जिस पर केस है वो अगर अंदर नहीं गया तो सारे के सारे कैदी बाहर आएंगे। सारा पोल खुलेगा और मेरा एजेंट खुलेगा, एक एक पोल खोल के रख देगा। एक एक वीडियो तक ऐसा वीडियो मिलेगा ना कि हिल जाओगे मोदी सर। उससे पहले अपना बुढ़िया बिस्तर समटो, झोला लेके चल पड़ो। राष्ट्रपति तक को उठाया जाए, उनका भी फोन चेक किया जाए, सीडीआर निकाला जाए। सबका सीडीआर निकलेगा, सबका, हर नेता का, हर प्रशासन का, सबका सीडीआर निकाला जाएगा और पब्लिक के बीच में आएगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबके फोन का सीडीआर निकाला जाए। दूसरा काम, जितना भी केस बचा हुआ है, पेंडिंग केस, सारा केस जाकर के कहां जमा करोगे? सिविल कोर्ट में, अपने अपने कोर्ट में जमा करोगे। तीसरी बात, कोई भी बिहार से और भारत से बाहर नहीं जाएगा इस बीच में। और 26 जनवरी के अंदर हम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं और 26 को चाहिए हमको नया भारत। प्रधानमंत्री हट गया, जेल गया, कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन हट गया तो मैं बनूंगा, राजतंत्र लागू करूंगा। नहीं तो अभी समझ जाओ और सारा सिस्टम को चेंज करो। सबका नंबर, अरे मेरे वीर जवानों, ईडी से लेकर के सीबीआई तक सब मिलकर के सबका नंबर खंगालो रे। जितना भी डाल देता है ना उसका एक एक घर का सबका नंबर लो, सीडीआर निकालो, पब्लिक के बीच पेश करो। और एक दिन में सुनवाई मांगता है एम सिंह, एक दिन में सुनवाई मांगता है। नहीं तो इतना डाटा मेरे पास है ना कि मैंने खोल दिया ना तो बुम उठ जाओगे एक बार में, खेल खत्म। और भड़काऊ जो दिमाग लगा रहे हो, ये कोरोना के तरह, जो कोरोना का हेरफेर जानते हो ना, 2000 करोड़ का है। अरे 2000 करोड़ का हेरा फेरी है। वो 2000 करोड़ का तुम, मोदी देगा जवाब, मोदी देगा जवाब। मैं उस बार भी कहा था कि कोरोना काल में हेरफेर है, कोई कोरोना है ही नहीं है। अब फिर से चक्रव्यूह रच रहे हो, कोई चक्रव्यूह नहीं काम आया। भ्रमित नहीं होंगे लोग, अभी लोग जागरूक हैं तो जागरूक हैं। अरे कोई न्यूज वाला मेरा वीडियो नहीं चला, इसका क्या मतलब? लोग तक नहीं पहुंचेगा वीडियो, मेरा दोस्त शेयर करेगा। रे तुम लोग का आखिरी घड़ी आ चुका है रे। पीएम से लेकर के सीएम, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सबका नंबर का सीडीआर निकलना चाहिए आज के आज। अब 2 दिन में फैसला मांगता है एम सिंह, 2 दिन में। इस वीडियो के बाद मैं अभी कहीं नहीं आऊंगा, एक बार सीधा लाइव आऊंगा और पूरा चैनल ही क्रैश करके खेल खत्म कर दूंगा, गूगल का ही। मैं गोलों पर बैठा हुआ हूं, समझ लो इतना ही। मैं पूरा दुनिया ही खत्म कर दूंगा। नहीं तो देश से करप्शन हट जाना चाहिए इंडिया से। सब अपना बस बुढ़िया बिस्तर समटो। जिस तरह से आम पब्लिक को तुम लोगों ने परेशान किया है ना, अब जाकर के सब खिचड़ी खाओ और जनरल जेल में जीवन व्यतीत करो। अन्यथा इस देश को विनाश होने से कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला है। तुम लोग से कभी नहीं चलने वाला है ये देश, क्योंकि इस देश को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। उसके साथ साथ डिफेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए, ड्रग्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी कि हर एक एंगल से जानकारी होना चाहिए। लेकिन क्या मोदी के पास जानकारी है रे कि अमित शाह के पास है? हाँ? जीमेल खोलने और समझने का औकात नहीं, चला देश चलाने के लिए। इतना दिन से खेल देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। साला मैसेज इधर करो उधर करो, राष्ट्रपति को करो। अभी से मेरा कॉल रहेगा राष्ट्रपति पे ट्रांसफर। जब तक तुम लोग सारा सबूत जुटा करके, राष्ट्रपति को भी बोल रहा हूं, द्रौपदी मुर्मू, आपको भी मैं बोल रहा हूं, सारा अपना केस का जिम्मा, जो भी लफड़ा लफड़ी है, सब जाकर के न्यायालय में जमा करो, प्रस्तुत करो। नीतीश कुमार तुम लेगा भारत रत्न, कौन सी गिला गया तुझे? यहाँ का गांव का बच्चा जो खड़ा होता है ना वार्ड मेंबर में, उसके पास जेसीबी रहता है। हमारे घर के पास ही एक, हमारे मालती गांव में कैलाश डॉक्टर है, उसके पास जेसीबी है। वो कहां से लाया? उसका भी बेनामी संपत्ति है, हम लोग जानते हैं।
लेकिन 27,000 रुपया कौन हिसाब से न्यूज चैनल वाला शो किया रे? तेरी न्यूज चैनल वाले की सबको खोलूंगा करके, नहीं तो जल्दी से जल्दी सिस्टम समेट लो अपना, क्योंकि मेरा डिफेंस मेरे साथ है, मेरा डिफेंस मेरे साथ है। अरे मेरे डिफेंस, मेरे जवानों, दिखा दो इसकी औकात। रॉस से लेकर के आईबी से लेकर के सीबीआई, जितने भी छुपे रुस्तम जवाब हो ना, ये देश को खा रहा है। पहले अपने देश को सही करो, उसके बाद देश के लिए तुम्हारा मेजर जिंदा है ना, सारा देश खरीद करके तेरे चरणों में लाके रख देगा, इंडिया के चरणों में, फिर मस्ती करना। और 1 लाख पेमेंट नहीं, करोड़ रुपए पेमेंट करेंगे ना, फिर भी भारत में पैसा नहीं खत्म होने वाला है। ये हरामी का क्या बोले, सॉरी, ये गाली का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गुस्सा इतना है ना कि गाली नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। तो जितने भी हमारे वीर जवान है ना, जहां लाख पेमेंट है वहां 1 करोड़ कर दूंगा मैं, 1 करोड़, क्योंकि पैसा कम ही नहीं है पूरा इंडिया में। लेकिन इस दोगलों से बचाओ, सबका चिट्ठा खोलो और 1 दिन में अरेस्ट करो सबको, 1 दिन में अरेस्ट करो। सिर्फ एक नियम पर, क्या नियम पे? जिसके पास एक भी केस है सीधा अंदर जाओ, पहले न्यायिक हिरासत, उसके बाद सारा पोल मैं खोल के दूंगा, एक एक करके। कोरोना 2000 करोड़ का है, उसको पहले खोलो। दूसरी बात, अभी जो जितना वोटर लिस्ट में ओवर नाम जुड़ा, उसमें सारे को लपेटो, चुनाव आयोग से लेकर के सबको लपेटो, टोटल को, जिसका सरकार है सबसे पहले उसको लपेटो। उसके बिना ही काम होता है। अब इससे ज्यादा बकवास बकचोदी करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे जवानों, जितने भी आईबी में हो, रॉ में हो, ईडी में हो, इनकम टैक्स में हो, जहां भी हो, सब लग जाओ 24x7, 24x7 बजा के रख दो, नहीं तो खोपड़ी खोलो डायरेक्ट, इनकाउंटर। तुम लोग पढ़े लिखे हो ना रे, एनएसजी कमांडो, तुमको गार के पीछे घुमा रहा है, इधर से उधर घुमा रहा है, अपना समझ अकल नहीं है रे, किसके पीछे घूम रहा है तुम? इतना पढ़ा लिखा माँ बाप के लिए, और इसी चूतिए के पीछे आगे पीछे घूमने के लिए, हाँ? खोल खोपड़ी ऐसे जगह, अगर नहीं बात मानता है तो, नहीं तो कोई पेश करने के लिए सारा सबूत को पेश किया जाए, सारा सबूत को पेश किया जाए, समझे ना? क्योंकि मैं आ गया हूं, मेजर एम सिंह आ गया ना, मैं आईबी से बाहर। आज तक कोई आईबी को देखा था? देख लिया ना रे। और 1 लाख से ज्यादा मैंने एजेंट पैदा करके रखा है, समझा? तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गूगल ही हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में, क्लाउड न्यूज का हाथ में है। कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। अभी कोई गेम करना चाहोगे, कोई गेम नहीं होगा, ठीक है ना? और ये इस वीडियो को जितने भी हिंदुस्तानी होंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाप कर रहे थे ना, हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं दूंगा हिंदू राष्ट्र, 1 दिन में करके दूंगा। सिर्फ इस वीडियो को आज के आज मिलियन नहीं, बिलियन ट्रिलियन में पहुंचाओ, मैं दूंगा हिंदू राष्ट्र। यहां मोदी योगी सबके सब भ्रष्टाचारी है वे, किसी के पीछे मत पड़ो, कोई हिंदू राष्ट्र देने वाला नहीं है। मैं दूंगा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि मर्द का बच्चा बोल रहा है। और मेरा रियल नाम भी जान लो, मेरा रियल नाम है सूर्या त्रिपाठी, आईबी मेजर इन इंडिया। जय हिंद मेरे दोस्तों, लग जाओ काम पे, टाइम स्टार्ट नाउ।